एक जगह गया, बैठा तो एक साहब बैठे बातचीत करे लगे, तो बातचीत में हमका कुछ गड़बड़ लाग। तुम पूछा भैया तुम किसके उम्मती हो? जब पूछा कि क्यों उम्मती हो तो कहा देखा मौलवी जाने हमें नहीं पता। बताओ, जवान हो गया उसको ये नहीं मालूम कि हमने किस नबी का कलमा पढ़ा और किस नबी की उम्मत में हम हैं। जब मौलवीन पर ढकेल दी तो हम चुप हो गए, हम कहा इसे बोलना बेकार है। एक साहब चाय लेके आए, हम अफसोस में बैठे रहे, तो हमसे कहा था हजरत क्या बात अफसोस का है, चाय पियो। हम कहे नहीं यार ये कौन मेरा आदमी यार। इससे पूछा कि क्यों उम्मती हो तो कहते मौलवी जाने। तो कहा अरे हजरत ही जाहिल है कि पीछे काहे फिरे। तुमको अच्छा तो तुम बताओ। तो कहा अरे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हैं, चाय पियो। अब बताओ। हाय अफसोस, मुसलमान जवान हो गया और उसे यही पता नहीं कि अल्लाह ताला ने हमके किसको हम अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा फरमाया। ऐ लोगों, हम तुम नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। हुजूर की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी हैं। नबी दुआ मांगा करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करता। अब आज हम उम्मत मोहम्मदिया में हैं तो हमको अपना मकाम ही नहीं पता है। ऐ लोगों, नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है तो हमारे काम अच्छे होना चाहिए। देखिए, गेरहमी कराना और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना ये बहुत ही ज्यादा सवाब का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, हुजूर कहाँ पैदा हुए बताओ आप लोग? एक जगह पूछा तो कोई नहीं बोला, बड़ी देर बाद एक आदमी बोला कहे अजमेर शरीफ में। तो हम कहा कि पहुंच अजमेर तक है। मक्का शरीफ में पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, पीर का दिन था, सुबह का वक्त था। 25 साल के हुए तो पहली शादी की। किससे शादी किया? हजरत खदीजा से किया, जो खदीजा बेवा थी। आज लोग बेवा से निकाह नहीं करते कि के भी हाँ हुआ से भवा रहा है, हुआ कह रहा है तो मर गया रहा है, हम कह लिए हम मर जी। बेवा को लोग मनहूस समझते, ये मनहूसिन है। ऐ लोगों, अगर बेवा से निकाह करना नहुसत होते तो हमारे तुम्हारे पैगंबर सबसे पहला निकाह खदीजा से न करते। हुजूर कितने हसीन थे, हुजूर हसीन बहुत थे। इतना हसीन थे, इतना हसीन थे कि किसी कहने वाले ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगुश्त जना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर मिस्र की औरतें ऐसा फिदा हुई थी कि उंगलियां काट डाली थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो आप लोग जानते होंगे, सुना होगा। ऐसा मोड़ हलाव था लागा थे बहादुरपुर में रहा थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे और भाई जैसा कोई दोस्त नहीं और भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं। भाई दुश्मनी पा जाता है, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 लड़के थे हाबिल काबिल, तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। भाई भी ऐसे होते हैं और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो भाई के लिए जान दे देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिरे
तो अल्लाह का शुक्र अदा किए थे, या अल्लाह जिस हाल पर तू राजी हो उस पर यूसुफ भी राजी है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निजात दिया। देखो, इंसान पर मुसीबत आए तो ये न कहा कि या अल्लाह हम हिन मिले रहन। बहुत से कहा थे जैसे तनिक तकलीफ है कहे या अल्लाह उठाई ले, या अल्लाह उठाई ले। ये उठाए वाले पक्के मक्कार होते। कोई मरज चाहते बताओ, हमसे पूछो, हमू नहीं चाहिए। अगर हम जाने की बहादुरापुर में जेबे मर जेबे तो हम चाहे जत्ता नजराना दीती नहीं थी। मरना कोई नहीं चाहता है। एक बुढ़िया रहा है उसकी अक्के लड़का, वो लड़का बीमार हुई हुआ तो बुढ़िया रात भर बक के कहा अल्लाह हमका उठा लो, हमरे लड़को को ठड़िया दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़िया दो। रात भर बक के पड़ोसिन का सोवे नहीं दे। भाई एक पड़ोसी नौजवान एक दिन रात में काला चादर ओढ़ के खौखिया बुढ़िया लंग दौड़ा। जब बुढ़िया देखे खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो दौरा कहे रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है तो रूह निकाले आए। कहे भैया हम नहीं बीमार, भैया उधर लड़कवा बीमार है, भैया वो दो लेटा वो बीमार है, हम नहीं बीमार। देखो डई नहीं आ कही है। अत्ते दिन कहा था हमका उठा दो, देखो ठड़ियाए दो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार, न तू बीमार। मरना कोई नहीं चाहता है। इसलिए ऐ लोगों, जब खुदा की तरफ से मुसीबत आए तो ये न कहो या अल्लाह उठा ले, बल्कि अल्लाह से कहो या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे। इमाम हुसैन ने करबला में हर मौके पर यही दुआ मांगी थी, या अल्लाह सब्र अता फरमा। सब्र की दुआ मांगो। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए तो खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनको कुआं से निजात दिया। वाकया लंबा सब कहना नहीं। एक काफिले ने कुएं से निकाला, ले जाकर मिस्र की बाजार में बेच दिया। इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि उनको देखने के लिए टिकट पड़ते थे, तो टिकट ले ले के लोग देखते थे। बेचा तो किसने खरीदा? मिस्र के बादशाह ने खरीदा। और मिस्र के बादशाह की बीवी का नाम था जुलेखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बिककर वहां पहुंचे तो जुलेखा की शादी से पहले जुलेखा के ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखाई गई थी कि जुलेखा आने वाली शादी इन्हीं से होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का की तस्वीर दिखाई गई। और जब जुलेखा की शादी हुई, ब्याह करके पहुंचाई गई मिस्र के बादशाह के कमरे में, और बादशाह को देखा तो दिमाग में जो तस्वीर थे वो बादशाह की तस्वीर देखा तो कहा, अपने मन में फैसला किया, कहा ये वो तो नहीं है जिसको मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। तो ये जुलेखा उसी तस्वीर की तलाश में थी कि हाय वो आदमी कहाँ है जिसकी सूरत मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। जुलेखा दिल ही दिल में तलाश में थी कि हाय वो सूरत मिल जाए। अल्लाह की मर्जी की यूसुफ बिक करके गुलाम बन के जब जुलेखा के महल में पहुंचे, जुलेखा ने देखा तो परख लिया कि ये तो वही तस्वीर है जो मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। तो हजरत जुलेखा दीवाना हो गई, और ऐसा दीवाना हुई, ऐसा दीवाना हुई
एक दफा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, एक साबिर अली भाई हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की रकम खर्च करके जलसा ठाना, और एक हम और आप हैं कि थोड़ा वक्त नहीं दे सकते। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आज हम अपने नबी की मोहब्बत में बिस्तर नहीं छोड़ सकते। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल, मैं एक बात कह रहा था कि नबी इतने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे उसी को बताना चाहता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा कमरे में ले गई और गुनाह का किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, जुलेखा अपने मकसद में कामयाब न हुई। जुलेखा रोने लगी और अपने शौहर से कहा, इसके बारे में क्या सजा होगी जिसने आपकी बीवी को हाथ लगाया। पैंतरा जुलेखा ने बदल दिया, उल्टी तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे रख दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई, जेल चले गए। लेकिन कुछ अक्लमंद हर जमाने में रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा ऐसे ही किसी को जेल भेज देना मुनासिब नहीं है, पहले उसकी गलती की तहकीक की जाए कि उसकी गलती है कि नहीं है। लोगों की मीटिंग हुई, मीटिंग में लोगों ने कहा कि यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, अगर पिछला दामन फटा होगा तो यूसुफ सच्चे, अगला दामन फटा होगा तो जुलेखा सच्ची। उनको बुलाया जाए, उनका कुर्ता देखा जाए। तो जब हजरत यूसुफ कमरे से भगे थे तो जुलेखा ने कुर्ता पकड़ के खींचा था तो कुर्ता पिछला दामन ही फटा था। यूसुफ को बुलाया गया, देखा गया कुर्ता पिछला फटा है। 12वां पारा में अल्लाह ने फरमाया, इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे, व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त। और अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची है। जब देखा गया तो पिछला दामन फटा था। जुलेखा रुसवाए जमाना हो गई। लेकिन तोहमत जब लगाया तो इतने आंसू भल 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 गिरे जुलेखा के। आज औरतें आंसू बहाने में बहुत माहिर। लागत है लहसुन लगाया रहा था गाढ़ दुपट्टा में, यहाँ फट से लगाए इनकी बल 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 गिरे लग। जुलेखा ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल न की
तो जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। अब ऐसा बदनाम हुई कि जहाँ 4-5 औरतें बैठे हुए फसर फसर, हाय जुलेखिया तो कमाल के दिए, वारे जुलेखिया, जुलेखिया तो गुलाम को दिल दे बैठी। पूरा मिस्र गंधा गया। जौन बात तुमका ऐलान कर रखो है उका मैक मना बताओ, दो एक मेहरबान से बताए तो देखो, ये बात रास के रही का कहूँ बतायो ना, घंटे भरे में पूरा गांव गंधाई जी। बहुत बात को फैलाने में हमारी माँ बहनें आ गए हैं। जुलेखा बदनाम जमाना हो गया। तब जुलेखा ने औरतों की दावत ली मिस्र की, और जब दावत खाने आए, दस्तरखान पे बैठी, तो जुलेखा ने सबके हाथ में एक लेमू दिया, एक चाकू दिया, और कहा जब मेरा यूसुफ सामने आए तो तुम लोग चाकू चला देना, लेमू काट देना। कहाँ बुलाओ? आए यूसुफ। जब आए, मिस्र की औरतों की निगाह पड़ी यूसुफ के चेहरे पर, तो फिर निगाह हटी नहीं। अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनको सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया था। हटी नहीं, बल्कि टकटकी बांध के देखती रही, और उनका दिलो दिमाग यूसुफ की तरफ चला गया। पता ही नहीं हाथ चल रहा है, चाकू चला, लेमू कटे, लेमू के बाद उंगलियां कटी, खून बह रहा है, लेकिन मिस्र की औरतों को कुछ पता नहीं। और कह रही है कत्ता नाई दिया हुन्ना, कुरान 12वां पारा में कि उन औरतों ने अपना हाथ काट डाला। वकुल्ना मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा अल्लाह की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, एक तो कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से उतर आया। उसी को शायर ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हुजूर ऐसे हसीन थे कि उनके हुस्न पे फिदा होकर अरब के नौजवानों ने अपनी गर्दनें कटा दी। और कितने सहाबा शहीद हुए, बहुत शहीद हुए सहाबा। जंगे उहुद में शहीद हुए, जंगे बद्र में शहीद हुए, जंगे हुनैन में शहीद हुए, जंगे अहज़ाब में शहीद हुए, जंगे मूता में शहीद हुए, जंगे जुमल में तो 70 हाफिज शहीद हो गए थे। ऐसे सहाबा जो हाफिज कुरान थे। ये सहाबा जान दिए नबी की मोहब्बत में आकर के, अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा हसीन बनाया था। लेकिन इसके बावजूद जब 25 साल के हुए तो पहली शादी सरकार ने बेवा औरत से किया, खदीजा से। सरकार के हुस्न की तारीफ आला हजरत फरमाते हैं कि रुखदिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। पूरी नात आला हजरत ने लिखी। तो नबी की जिंदगी को हमें मालूम रखना चाहिए। 25 साल की उम्र में पहले शादी की, 40 साल की उम्र में कुरान नाजिल हुआ, और 53 साल की उम्र में और 47 साल की उम्र में हुजूर ने मेराज किया मक्का से बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान, फिर 7 आसमान, फिर सिदरा गए, अर्श आदम गए। और 53 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को जब मक्का के लोगों ने कत्ल के लिए घेरा तो हुजूर मक्का छोड़कर मदीना चले गए। पता चला कि जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो नबी की सुन्नत है वतन छोड़ देना। इसीलिए अभी कारी नईम साहब बता रहे थे कि बुराई को दूर करो, बुराई से दूर रहो।
बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए और जब मदीने में मेरे नबी पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते मेरे पैगंबर ने जो तशरीफ किया था मदीना मुनव्वरा में, वो तीन बातें कही थी। नंबर एक पर सरकार ने फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। ये पहला पैगाम था मेरे नबी का मदीने। और दूसरा पैगाम था वतईमुत ताआम बैनकुम, और ऐ लोगों आपस में जो देखिए मामला अफरा तफरी है और हालात भी अच्छे नहीं हैं। बहरहाल सरसरी तौर से दो एक बातें सुन लीजिए, फिर सलाम पढ़ा जाए। हुजूर ने मदीने में जाने के बाद तीन बातें कही थी। नंबर एक पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। दूसरा पैगाम दिया था, वतईमुत ताआम बैनकुम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। गेरहवीं होती है, गेरहवीं में अल्लाह के बंदों को खाना खिलाता है आदमी, यकीनन वो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाता है और अल्लाह की रजा भी उसको नसीब होती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया था, वसल्लु फिल लैल, और ऐ लोगों रात में नमाजें पढ़ो। वन्नासु नियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। देखो आंखें बंद के हम आपका सुनाए थे, दो एक हदीस सुनाए थे, फिर सलाम पढ़ा जाए। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बात नफरिन यौमल क़ियामा, कि जन्नत कयामत के दिन चार लोगों को पुकारेगी। चार लोगों का मर्तबा इतना बुलंद होगा कि जन्नत कयामत के दिन पुकारेगी। नंबर एक पर हुजूर फरमाते, तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। दुनिया में जो कुरान पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन वह मकाम देगा कि जन्नत उसको पुकारेगी। दूसरे नंबर पर है वह हाफिज़िल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लिहाजा ऐ लोगों झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलौज से अपनी जबान को बचा लो तो अल्लाह ताला वो मकाम देगा कि कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। और तीसरे नंबर पर फरमाया, व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो किसी भूखे को खाना खिला दे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी अल्लाह का बंदा भूखा हो तुम उसे खाना खिला दो। वो भी आदम की औलाद है, इंसान है, हमारे तुम्हारे भाई हैं। अगर भूखे हैं उनकी मदद कर दो तो खुदा भी राजी होगा, खुदा का रसूल भी राजी होगा। इसलिए कि ये नेकी ऐसी है कि कभी मिटने वाली नहीं है। कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा तो नेकी करने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले जाएंगे जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत वालों को देखेंगे, इस नियत से कि किसी की खिदमत मैंने दुनिया में की हो तो आज उससे बदला ले ले। तो हुजूर फरमाते, जब एक एक जहन्नमी जन्नती को देखेगा, पहचानेगा तो कहेगा, अमा रफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझे वजू का पानी दिया था। फशफ़ेनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे बख्श दे।
वक़ाल आखरो, और दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुको शरबतन फिद दुनिया, मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़नी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफाअत कर दे। फयशफ़ानी, तो दोनों शफाअत करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, रहती दुनिया में हो सके तो किसी को पानी पिला दो, हो सके तो किसी को एक पेट भर खाना खिला दो। ये वो नेकी है कि जो कभी मिटने वाली नहीं है। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वसाइमी फी शहरी रमजान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए ये नेकियां कर लो और याद रखो कि आज हम कितनों भी नेकी कर लें, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो खुदा हमसे राजी नहीं होगा। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला दौलत दे तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले माँ बाप पर खर्च करो। मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। मारहरा उर्स कासमी हुआ, हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ वहाँ के गद्दी नशीन हैं। लाखों की तादाद में मुरीद वहाँ जाते हैं। हजरत ने ऐलान किया है, मेरे मुरीदों, तुम ये सोचते हो कि हम यहाँ आए हमारे पीर हमको बख्शवा देंगे? फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। माँ बाप को राजी करो। इसीलिए कुरान हकीम में कदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह ने 17 जगह कुरान में फरमाया, 17 बार, बार बार पलट पलट के अल्लाह फरमाता है कि माँ बाप के साथ एहसान करो। और पीर साहब के बारे में एक को कहूँ नहीं लिखा है, लेकिन पीर साहब पर आदमी अपन जान निछावर करे और माँ बाप की तरफ निगाह नहीं उठाता। ऐ लोगों, पहले सबसे बड़े तुम्हारे पीर अगर हैं तो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारी माँ है। माँ बाप सबसे बड़े पीर हैं, इनको राजी करो तो खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर ने नहीं फरमाया कि रब की रजा पीर की रजा में है, बल्कि सरकार ने फरमाया रजा और रब फे रज़ाइल वालिदैन, कि अल्लाह की रजा तुम्हारे माँ बाप की रजा में है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी है। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो। अल्लाह दौलत दे तो माँ बाप पर एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, लेकिन अगर माँ बाप में से कोई बूढ़ा हो जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो बूढ़े माँ बाप को उफ तक न कहो और उनको झिड़को ना। उफ न कहो बूढ़े माँ बाप को। उफ जैसे कहा नहीं है, अब्बा अम्मा बोले हैं तो लड़कवा का कहा था उफ हो, जब देखो तो पीछे में पड़े रहा था। तो कुरान ने कहा उफ तक न कहो, जो कहे उसको मान लो। वला तनहरुमा, और उनको झिड़को ना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और है मेरे बंदे अपने माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करे। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली, जोर से नहीं। फिर आगे फरमाता वखफिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और है मेरे बंदे माँ बाप को देख ले तो अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया कर। अपने बाजुओं को झुकाओ माँ बाप के लिए। वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
और है मेरे बंदे जब तू दुआ मांग तो मुझसे कह दे कि मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। तो माँ बाप के साथ एहसान भी करो, माँ बाप को झिड़को ना, माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, माँ बाप की ताजीम करो। और अल्लाह कहता माँ बाप के लिए रहमत की दुआएं भी मांगा करो। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। पीर को बाद में राजी करो, माँ बाप को पहले। इसलिए कि आज पीर बहुत मेर घूमत है, कुछ पीर अल्लाह वाले भी हैं लेकिन अक्सर गड़बड़ हैं। एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी लेके गो अपने घरे, तो 2 मंजिल अब बैठे इस कि हजरत नीचे बैठे भी हजरत का तो बेद भी हुई। मैको वाला जवाब दिए यही में ही है। ऊपर ले जाके बिठा लिस, घर में खाना तैयार हो, मुरीद लोग बैठे रहे। आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होते, कुछ नहीं जानते, बस जो उनको है पीर साहब। मुरीद बैठे, पीर साहब बैठे रहे 2 मंजिला पर। थोड़ी देर बाद पीर साहब का कहा था धत धत धत, तो मुरीद यार बार घूम के देखिन तो कहीं अरे कोनो कुत्तो नहीं हो, पीर साहब कुत्तक भगावत है। पूछिन पीर साहब कुत्ता आईबो नहीं कि कुत्तक भगावत तो पीर साहब कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया, आप बताओ। मुरीदवे कहीं हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुंचे हैं हो, सब थरुए रहे, सब मान गए। लेकिन वो घर के औरतिया बहुत चालू रहा है। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगाए तो जत्ते मुरीद रहे सबके सामने प्लेट लगाए, तो आधे प्लेट में चावल आधे प्लेट में गोश्त। और पीर साहब के थे जब प्लेट लगाए तो नीचे गोश्त और ऊपर से भात। और के बाद रखे सो कहा थे हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो हजरत सबके प्लेट झांके कि सबके में गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात धरा है। लेकिन कहीं नहीं पावे। और रतिया फिर कहे हजरत खाओ, तो फिर पीर साहब ऐसे देखे कि अब जान जाए। तिबारा फिर औरतिया कहते रहे पीर साहब खाओ ना, काहे बैठे हो। तब पीर साहब गुस्सा ने कहीं मेरी वजह से जिनको खाना मिला उनको गोश्त भात और हमको सिर्फ भात दे दिया है। औरतिया उठाई इस कुचरा, कहीं सारे दहजरा वाले तुका काबा में कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तुका। अतने कुचरा मारिस कि वही दिन से पीर साहब का भागत नहीं बना कर लौट के उस दिन से गांव नहीं है। ऐसे ऐसे दज्जाल पीर ठहरा करते हैं। तो ये लोगों सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप राजी तो खुदा राजी है, इसलिए माँ बाप की कद्र करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। 2 चीजें अपना लो, सब्र करो। कोई मारे तो मार का बदला मार से न दो, कोई गाली दे तो गाली का बदला गाली से न दो, बल्कि कुरान कहता है सब्र करो। सब्र करोगे तो तुम्हारी निजात भी होगी और अल्लाह उसका सिला भी तुमको बेहतर देगा। मेरे नबी ने सब्र ही किया है, तो 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा मेरे पैगंबर ने फहरा दिया, सब्र किया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। सब्र किया मेरे नबी ने, तो सब्र की बदौलत 23 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में मेरे पैगंबर ने फैला दिया। सब्र करो, बदला ना लो किसी से। हुजूर के नवासे इमाम हसन को जहर दिया गया था, और जब खून की उल्टी होने लगी
तो इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे जहर पिलाया गया। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान नाम बता दो किसने पिलाया आपको जहर? का नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था कि हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, मैंने खुदा पर छोड़ दिया। इमाम हसन की जिंदगी भी समझा रही है कि बदला न लो, बदला खुदा के हवाले कर दो, तुम सब्र करो, सब्र की बदौलत तुम हर मैदान में कामयाब रहोगे। बद्दुआ भी ना दो, मेरे नबी ने कभी गाली खाई लेकिन बद्दुआ नहीं दी। लेकिन आज तो बात बात पर बद्दुआ। मर्द में हारू झगड़ा की हिंद तो मर्दवा हार गया, जब हार गया तो दुआ मांगेला, कहे या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। बहुरतियों को फैला दी, कहे या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा बना दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा बना दो। मरे लोटपोट मर्दव है। औरत बेवा कब होती? जब मर्द मरता तभी तो। सब्र करो, सब्र में कामयाबी है। नमाजें पढ़ो। आज हम सबकी नमाज छूट रही है, कभी हमको एहसास तक नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन फजर के, एक दिन सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए कि मोहल्ले वाले समझे कि कोई मय्यत हो गई, तो सब जमा हो गए। इब्राहिम बिन अदहम रो रहे हैं। लोगों ने पूछा किसका इंतकाल हो गया? कहा किसी का नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम कहते हैं सुनो, अगर मेरा आज बेटा मरा होता तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी फजर की नमाज चली गई इसीलिए मैं रो रहा हूं। ये थे अल्लाह वाले कि एक फजर छुट्टी तो रोते थे, और आज हमारी पंजगाना नमाज गायब है और हमको एहसास तक नहीं है। नमाजें पढ़ लो मेरे भाई, नमाज पढ़ोगे खुदा की अमान हासिल होगी। वक्त नहीं कि बयान किया जाए, चूंकि आपके हालात भी मुंतशिर हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बस हम आपको ही बता रहे हैं कि आज हमें शिकायत है दूसरों से कि हमारी मस्जिद गिरा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कभी हमने सोचा? हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हम भी तो गिरा रहे हैं अपनी मस्जिदों को, इबादत खानों को। कैसे? तो दूर की हदीस सुनो, दूर फरमाते हैं सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। वमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नबी फरमाते नमाज छोड़ने वाला दीन को ढा रहा है। तो आज हमें दूसरों से शिकायत है, अपने को नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है पंजगाना नमाज पढ़ो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, और आपस में भाईचारगी बना के रखो। एक दूसरे को देख के जलो ना, न किसी की दौलत देखकर जलो, न किसी का मर्तबा देखकर जलो। सब्र के साथ जियो, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और हमारे साबिर अली भाई को गौसे आदम की 11वीं के वसीले से अल्लाह ताला और तरक्कियां अता फरमाए। अपने नबी से मोहब्बत करो, सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और
आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। अल्लाह हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। अरे खड़े हो जाओ।